ठीक है। ध्यान देना कि जो हमारा नोड जेएस है वो क्या है, पहले वो समझ लेना है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिल जाएगी, अगर कुछ भी रिलेटिव हो इससे तो यहाँ पर हम विकिपीडिया पे जाके उसकी रियल चीजें देख सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नोड जेएस है क्या। नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन पर बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, हमेशा नोड पर। तो नोड जेएस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आता। वो क्या आता है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट में आता है। बोलते तो हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये क्या है, एक तरीके का जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, देखो कि ये आपका बैकएंड है। पहले ये समझना है कि बैकएंड क्या है। ठीक है, ये हमारा रहा बैकएंड। अब बैकएंड की यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना। तो जैसे आपकी जावा, ठीक है, पाइथन, ठीक है, डॉट नेट, ठीक है, नोड भी लगा लो। फिलहाल हम नोड को अभी नहीं लेते हैं, हम इसके नोड के बारे में समझेंगे है क्या। तो देखो नोड क्यों है और मार्केट में सबसे ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि ये फास्ट है बहुत ज्यादा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये रहा आपका बैकएंड और ये है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, पहला ये समझे, ये हमारा फ्रंट एंड और ये हमारा बैक एंड। तो फ्रंट एंड में क्या क्या चाहिए होता है आपको, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, है ना। तो हमारा फ्रंट एंड में चाहिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो रन होती है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट बनी है वो किसके लिए बनी है, फ्रंट एंड के लिए बनी। ठीक है, बैक एंड के लिए नहीं बनी थी। बट उसके बाद आया नोड जेएस। उसके बाद क्या आया, नोड जेएस। अब नोड जेएस क्या काम करता है, नोड जेएस का काम होता है जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे रन करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को रन करना कहाँ, जावास्क्रिप्ट नोड में आई, और यहां पर इसको नोड पे रन करने का काम होता है। ठीक है, समझ में आया। हेलो। यस सर। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी आप नोड जेएस को तो पढ़ो, तो नोड जेएस क्या है, नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स। क्या है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब जो कोई भी यूज कर सकता है, हमने डाउनलोड किया अपने सिस्टम में, हमें यूज करने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वही होता है। ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट मैंने समझा दिया है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब है जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में सर्वर पर रन करने की परमिशन देता है, मतलब उसको रन कराने के लिए एफर्ट लगाता है कौन, नोड जीएस। किसको, जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर। ध्यान रखना इसको, जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती सर्वर पर नोड जेएस उसकी हेल्प करता है क्या, सर्वर पर रन कराने के लिए। बस यही है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसने बोला है दैट कैन रन ऑन। अब ये किस पे कर सकता है रन, विंडो पे है, लिनक्स पे है, मैक पे है, और भी है एक दो। ठीक है, यूनिक्स है, और आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका नोड जेएस है रन ऑन दी क्या, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। V8 जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है, अब V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है आपका क्रोम का, जो क्रोम का V8 वर्जन है। ठीक है, उसी पर आपका नोड जेएस रन करता है। तो ये कुछ बातें थी नोड जेएस के बारे में कि नोड जेएस क्या है, आपका नोड जेएस किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया ना, Mac, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, इंस्टॉल करके बता देना ठीक है फाइल। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर देखो, आपका जो नोड जेएस बना है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी और सी प्लस प्लस। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, डेवलप किया है आपका रहने। और यहाँ पर आपका इनिशियल जो रिलीज हुई थी मई 27 2009 में, मई 27 2009 में हुआ था। और इसको ये लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है एमआईटी। ठीक है, एमआईटी से वेरीफाइड है आपका नोड जेएस। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है उसकी रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये सब आपके पास है, तो यहाँ से आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हो, जो
वैलिड डिटेल होती है। ठीक है, ये रहा आपका रन जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा नोड जेएस। तो नोड जेएस को डाउनलोड करना बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है बस, देखो, चलो इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे हम। डॉक्यूमेंट्स ये रहा। ठीक है, तो नोड जेएस के जो टॉपिक्स हैं जो काम करता है वो इन टॉपिक्स पे काम करता है। तो देखो, नोड जेएस बहुत इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी है और इजी भी है। देखो, जितना डेवलपमेंट के लिए चाहिए जो कोर्स के अकॉर्डिंग है वो चीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो आपका ये बात तो वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, स्ट्रीमिंग में पढ़ा देता हूँ मैं। बाकी ये जो चीज़ें आती है ना आपकी, वेब क्रिप्टो, ये सब ये चीज़ें नहीं आती है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, देखो नोड जेएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें सीखना है, सबसे पहले वो समझ लो। नोड जेएस का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम किस किस बेस पे बनाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे नोड आर्किटेक्चर। नोड का आर्किटेक्चर कैसा है पहले वो समझना, पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, नोड का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे बना है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, नोड इवेंट लूप। अब इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप पता क्या है? एक आर्किटेक्चर ही होता है कि जब हम सर्वर पर कोई डेटा भेजते हैं तो वो डेटा किस तरीके के सर्वर पर जाएगा, और अगर हम मल्टीपल डेटा भेजेंगे तो सर्वर पर किस तरीके से जाएगा। मतलब सिंगल थ्रेडेड और मल्टीपल थ्रेडेड क्या होता है वो हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, पहला ये काम हो गया आपका, जो बेसिक पॉइंट है वो चीज मैं पहले यहाँ पर बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आपका नोड असिंक। ठीक है, और असिंक्रोनस होता है, पहले असिंक्रोनस ही लिख लेते हैं। एक मिनट, इसमें असिंक और अवेट। ठीक है, इससे पहले ना प्रॉमिस लिख लो आप। प्रॉमिस। ठीक है, नोड जेएस में हमें प्रॉमिस में आना चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट में मैंने पढ़ाया था वही चीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा एरर हैंडलिंग। सिक्स्थ पॉइंट है, अब हमारे इसके मॉड्यूल्स आएंगे। ठीक है, और ये आपके टॉपिक हुए हैं अभी, जो बेसिक पॉइंट्स से लेके चलेंगे। अभी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिससे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बस यहाँ पर अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे कौन सी चीज बनती है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। नोड जेएस
रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी आपकी यहाँ पर, तो एक नोड जेएस को हमने डाउनलोड करना है। नोड जेएस, ठीक है, एंड एनपीएम, ठीक है। ये दो चीज हमें चाहिए होगी। सेकंड पॉइंट है पोस्ट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका मोंगो डीबी डेटाबेस, ठीक है। मोंगो डीबी डेटाबेस, ये हो गया आपकी, ये तीन रिक्वायरमेंट है। इन तीन रिक्वायरमेंट को रखना, ठीक है। टॉपिक्स, फोटो खींचो जल्दी इनकी अभी, फिर इनको पढ़ाना भी है मुझे। स्क्रीनशॉट ले लो मतलब। ओके सर। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज। चलो, अब यहाँ पर नोड उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, किसका? नोड जेएस का। सबसे पहला टॉपिक है या, ठीक है, नोड जेएस आर्किटेक्चर। तो नोड जेएस आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, इसके कौन कौन से फीचर्स है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बीचों बीच एक नोड जे ऐसे नहीं, ठीक है, एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, राउंडेड रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बना, इसके अंदर लिख देता हूँ नोड डॉट जेएस, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, इसका क्या आर्किटेक्चर है, वो समझना है पहले। उससे पहले हम यहाँ पर उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो समझना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। अभी आर्किटेक्चर छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो इसको ना पहले फीचर्स लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, देख के फीचर लिखते हैं इसको ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले नोड जेएस में आता है आपका पहला पॉइंट, आपका, इनको ऐसे ही बनाओगे तो ज्यादा याद रहेगा। यहाँ पर आएगा इवेंट ड्राइव, ठीक है। इवेंट ड्राइव क्या है? एंड नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। पहला फीचर नोड जेएस का, इवेंट ड्राइव, नॉन ब्लॉकिंग, सिंगल थ्रेड। लिखते रहो साथ में, ऐसी डायग्राम बनाओ ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर लिखो मल यहाँ पर ही लिखो सिंगल थ्रेड एंड मल्टीपल थ्रेड, इसी के अंदर लिख लेते हैं। एंड मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। इसको ऐसे रख लो। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लो इस स्केलेबल, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखो लाइट वेट, ठीक है। हमारा लाइट वेट होता है नोड जैसे एकदम। और यहाँ पर हमारे जो फीचर्स में आता है जावा स्क्रिप्ट भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लो आप मॉड्यूल, मॉड्यूलर,
मॉड्यूलर्स कौन से जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये वाले। ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लो, क्रॉस डैश प्लेट फॉर्म, इसको लिख सकते हैं कैप फॉर्म, प्ली फॉर्म, फॉर्मेबिलिटी। ठीक है। इसका एक पॉइंट और बचा है, असिंक्रोनस, जो प्रॉमिस को हैंडल करेगा। ठीक है। ये पहला हम ये पढ़ेंगे, ये इसके फीचर्स हैं, जो जो फीचर्स है उनको लिख लेना है एक साइड। ऐसा ही डायग्राम बनाओ ताकि आपको पता भी रहे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। जावास्क्रिप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा नोड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हो गए। समझ में आ गया सभी को? हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए, इनको लिखने हैं। अभी हम पता इनके बारे में थोटिकल अभी उसी टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा नोड जेएस आर्किटेक्चर। नोड जेएस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये रहा। तो नोड जेएस आर्किटेक्चर बनाएंगे सबसे पहले। हमें क्या बनाना है, एक हमारी ये एप्लीकेशन है, लेट सपोज ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम उसी साइज के हम बॉक्सेस बना लेंगे पहले। ठीक। ठीक है, ये हमारा आर्किटेक्चर बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हमारा आता है एप्लीकेशन। नोड जेएस की जो भी हम एप्लीकेशन बनाने वाले, मतलब उस पे एपीआई वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर वी एट इंजन, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बना। ठीक है, और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। नोड जेएस बाइंडिंग्स।
ओएस ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है लिव्यू। तो ये लिव्यू बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से पूछा जाता है। फुल स्टैक कैफे नोड जेएस। अगर हम ये इंटरव्यू की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वो, अरे कौन सा कैफे खुल गया, ये फुल स्टैक कैफे ये वाला है। ठीक है, तो हमें नोड जेएस से रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो यहाँ पर आना है। यहाँ पर हम आते हैं नोड जेएस पर। देखो कहाँ पर होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिब्यू के बारे में पूछा गया, व्हाट इज लिब्यू, व्हाट इज V8 इंजन क्या होता है ना। तो ये सब चीजें मैं कवर कर रहा हूँ ताकि मैं चीजें ये बता सकूं। पहले स्ट्रक्चर समझना, फिर स्ट्रक्चर के बाद ही हम आगे थ्योरेटिकल चीजें पढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर लिब्यू के बारे में जानना चाहते हो तो ऐड फाइल कर लो, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये लिब्यू क्या है वो सब चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बन जाएगी, क्या है नॉन ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग है, ये सब चीज बताया जाएगा लिब्यू कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी उतना ही समझो जितना मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन है, वेट इंजन से हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करेगा। फिर उसके बाद जब भी वो सर्वर पे जाएगा, मतलब यस इंजन जब जावास्क्रिप्ट को भेजेगा वो, तो नोड जेएस से होता हुआ जाएगा। बोल रहा था ना मैं कि रन टाइम इन्वायरमेंट, तो जावास ये हमारी एप्लीकेशन हो गई। ये हमारी जावास्क्रिप्ट रन करेगी किस पे, V8 इंजन पर। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो डायरेक्ट सर्वर पर रन नहीं कर सकती, उसको रन कराने के लिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है। तो वही है, आपकी जो जावास्क्रिप्ट का जो भी काम होगा वो नोड जेएस से होता हुआ जाएगा यहाँ से, और किधर जाएगा, आपका लिब में जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिब्यू। तो इसलिए पूछा जाता है लिब्यू, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्यू से। ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे डायग्राम बनाना, अच्छे से डायग्राम बनाना कॉपी में। उसके बाद होता है हमारा इवेंट क्यू। तो देखो इवेंट क्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये हमारी कोई बाल्टी है, ठीक है, ये आप